मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी, संस्कृति मंत्री एवं मैहर के विधायक जी, सांसद जी, कलेक्टर साहब, सभी से मेरा अनुरोध है, निवेदन है, इस महान हस्ती को भारत रत्न जरूर प्रदान किया जाए। बाबा हमारी शान है, मैहर की शान है और उनके परिवार के बहुत सारे लोगों को जो है अवार्ड दिए गए हैं। बाबा को भी भारत रत्न से नवाजा जाए, यही मेरी अपील है। जय माई। आज हम बात करेंगे एक ऐसे संगीत विशारद की जिसकी पूरी विरासत ही संगीतमय रही है। एक ऐसा नाम जो आज भी हिंदुस्तान व हिंदुस्तान के बाहर बड़ी ही अदब से लिया जाता है। एक ऐसा नाम जिसे किसी भी धर्म का व्यक्ति अदब और तहजीब से पुकारता है, और एक ऐसा नाम जो जुआ में आते ही आपके मन मस्तिष्क को संगीतमय कर देता है। हम बात कर रहे हैं संगीत विशारद व पद्म विभूषित उस्ताद व आचार्य बाबा अलाउद्दीन खां साहब की, जिनका जन्म त्रिपुर के एक गांव शिवपुर में 1962 में हुआ था। बाबा अलाउद्दीन खां साहब के पिता का नाम सफदार खां उर्फ साधु खां था। बाबा के पिता साधु खां साहब को सितार बजाने में महारत हासिल थी। बाबा के दादा श्री का नाम मदार खां था और वे भी संगीत विशारद थे। बाबा को संगीत उनके पूर्वजों से विरासत में मिला था। बाबा के बड़े भाई फ़कीर आफ्ताबुद्दीन खां साहब सितार व तबला बजाने में माहिर थे और बाबा को प्रारंभिक चेतना बड़े भाई से ही प्राप्त हुई थी। बाबा अपने पिता के पास उस वक्त बैठते जब वे सितार बजाते और बाबा अपने हाथों से सितार के सुरों पर ताल देते व गुनगुनाते। बाबा ने बड़े भाई से तबला वादन सीखा। बाद में बाबा का दाखिला स्कूल में भी कराया गया, लेकिन इनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगा और इन्होंने स्कूल छोड़ दिया और महज 8 वर्ष की आयु में ही इन्हें संगीत, स्वर, लय और ताल का अच्छा ज्ञान हुआ और संगीत सीखने की ललक इन्हें कलकत्ता ले आई, जहां इनका जीवन बहुत ही संघर्षों से भरा रहा। आर्थिक तंगी व बदहाली में बाबा भटकते रहे। जब इनके घर से निकलने की जानकारी इनके पिता को हुई, तब वे इन्हें घर वापस ले आए। इनके पिता ने इनका विवाह एक 8 वर्ष की कन्या मदन मंजरी से करा दिया, लेकिन कुदरत का निर्णय कुछ और ही था। यदि बाबा विवाह के बाद अपनी जीवन शैली को बदल देते तो आज दुनिया को एक गौरवशाली इतिहास न मिलता। संगीत के लिए फ़कीर बने अलाउद्दीन खां साहब ने फ़कीरी में ही संगीत को ऐसा तराशा कि आज दुनिया में एक मिसाल बन गए। बाबा विवाह के बाद कलकत्ता पहुँचे, जहां इन्होंने तंगी व बदहाली में भिखारियों के साथ भी निःशुल्क भोजन ग्रहण किया। बाबा को एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था, वे इससे भी संतुष्ट हो जाते थे। अपना ध्यान संगीत में लगाते हुए बाबा की मुलाकात एक दिन गोपाल चंद्र भट्टाचार्य जी से हुई, जिनसे इन्होंने गायन सीखा और नंदा बाबू से तबला और पखावज भी सीखा। 7 वर्षों तक संगीत सीखते हुए गोपाल चंद्र जी की मृत्यु हो गई। वह कुछ दिनों बाद बाबा का परिचय स्वामी विवेकानंद जी के भाई अमृत लाल दत्त जी से हुई, जिन्हें लोग हाबू या हब्बो दत्त भी कहते थे। इनसे बाबा ने वालियन, क्लैरियोनेट व बांसुरी बजाना सीखा और बाबा गिरीश चंद्र घोष की सहायता से एक नाट्य कंपनी में लोबो नाम के एक बैंड मास्टर से इंग्लिश नोटेशन सीखते हुए एक अन्य मास्टर से शहनाई भी सीखने लगे। दिन में 2-3 गुरुओं से सीखना व 2-3 घंटे प्रत्येक साज का अभ्यास करना व रात में नाटक कंपनी में ऑर्केस्ट्रा के साथ बजाना, बाबा का यह रूटीन 3-4 वर्षों तक चला। अब तक बाबा को जो संगीत की तालीम मिली, बाबा उससे संतुष्ट नहीं थे और वे संगीत के परमानंद के लिए मुक्तागाछा नामक एक स्थान में पहुँचे, जहां उन्होंने एक संगीत जलसे में अहमद अली साहब की सरोद को सुना और वे मंत्रमुग्ध हो गए। बाबा ने अहमद अली साहब के पैर पकड़ लिए और उनसे सरोद सिखाने को उन्हें मना लिया। बाबा अहमद अली की सेवा एक नौकर की तरह करने लगे, लेकिन अहमद अली ने बाबा की तपस्या को नहीं समझा। वे इन्हें मन से सरोद नहीं सिखा रहे थे, जिससे बाबा सही गुरु की तलाश में
कलकत्ता छोड़कर रामपुर उत्तर प्रदेश आ गए, जहां बाबा को असहनीय कष्ट सहने पड़े। ना तो बाबा के रहने की व्यवस्था थी, न खाने की व्यवस्था थी, न रुकने की व्यवस्था थी, न सोने पड़ने की कोई व्यवस्था थी। दर दर भटकते, कई दिन भूखा रहते और एक मस्जिद में जाकर कोने में सो जाया करते थे। बाबा इस तपस्या से इतना निराश हो गए थे कि आत्महत्या करने का ख्याल करने लगे थे। तभी मस्जिद में इन्हें एक मौलवी ने समझाया और इनके अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। मौलवी ने इन्हें इतना उत्साहित किया कि इनके अंदर से आत्महत्या करने के विचारों का दम घुट गया। बाबा नई ऊर्जा के साथ फिर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चले। बाबा ने उस्ताद वजीर खां साहब से मुलाकात करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली, जिससे परेशान होकर बाबा ने एक दिन रामपुर के नवाब की बग्घी के सामने से उनकी बग्घी को रोक लिया और नवाब साहब को सारा वृतांत सुनाया, जिससे नवाब साहब ने बाबा के लिए रुकने, खाने पीने के सारे बंदोबस्त किए और उस्ताद वजीर खां को बाबा को संगीत सिखाने के लिए कहा। अब बाबा को संगीत सीखने के लिए उस्ताद वजीर खां साहब के घर आना जाना पड़ता था। बाबा लगातार 2, 2.5, 3 महीनों तक रोज उस्ताद के घर जाते, लेकिन उन्हें उस्ताद मिलते नहीं थे। बाबा दिन दिन बैठे रहते, लेकिन आस न छोड़ते। तब उस्ताद वजीर खां ने बाबा को बुलवाया और कहा कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो, मैं तुम्हें शागिर्द के रूप में संगीत सिखाऊंगा। बाबा ने उस्ताद वजीर खां साहब से रबाब, सरोद, सुर सिंगार सीखा व उन्हीं से ध्रुपद, धमार की बंदिशें भी सीखी। उस्ताद से तालीम लेकर बाबा फिर कलकत्ता आए और जहां बाबा ने कई महफिलों और कार्यक्रमों में संगीत के सुर बिखेरे, जिससे इनकी ख्याति बढ़ने लगी। इनके संगीत से प्रभावित होकर मैहर के राजा केसी आईवालिया ब्रजनाथ सिंह जूदेव इन्हें मैहर ले आए, जहां बाबा के संगीत को नई उड़ान और नई पहचान मिली। बाबा ने मैहर में विराजमान स्वर, संगीत, विद्या और बुद्धि की अधिष्ठात्री मां शारदा से मन रमा लिया। वे प्रतिदिन प्रातः मां शारदा और भगवान शिव को नमन करते और उन्हें संगीतमय प्रणाम करते। मां भगवती तप कर रहे हैं। मंदिर के पुजारी शारदा महाराज बाबा को पहाड़ी तक ले जाते थे और वहां एक बड़े वृक्ष के नीचे बैठकर बाबा सरोद वादन कर मां शारदा को नमन करते थे। बाबा 18 वादों को साधने के धनी थे। मैहर से बाबा ने संगीत की दुनिया में ख्याति पाई है। बाबा ने 2 वाद्य यंत्र संगीत की दुनिया को दिया है। पहला है नल तरंग और दूसरा है जल तरंग, जिन्हें आज भी किसी साधारण संगीतज्ञ द्वारा बजाया जाना आसान नहीं है। मैहर में बाबा ने एक वाद्य यंत्र, वाद्य वृंद ऑर्केस्ट्रा का निर्माण किया, जो मैहर बैंड के नाम से जाना जाता विख्यात है। जहां मैहर बैंड के नाम से विख्यात है, जहां बाबा ने बहुत से शिष्यों को मन से सिखाया। बाबा के सिखाए हुए शिष्यों ने दुनिया भर में ख्याति पाई है। बाबा ने भारतीय संगीत में एक से बढ़कर एक महारत्न दिए हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया में नाम किया है। और बाबा के पुत्र अली अकबर खां साहब, जिनकी तस्वीर आप मेरे वीडियो में दाईं ओर देखेंगे, अली अकबर खां साहब व पुत्री अन्नपूर्णा देवी जी, जिनकी तस्वीर आप इस ओर देख सकते हैं, वह दामाद पंडित रविशंकर प्रसाद जी, पन्नालाल घोष जी, पंडित निखिल बनर्जी, श्रीमती शरण रानी जी, पंडित ज्योतिन भट्टाचार्य, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। बाबा के जितने भी सिखाए हुए शिष्य रहे हैं, इन्होंने दुनिया भर में संगीत का नाम किया, भारत का नाम किया, मैहर का नाम किया। वह सभी पद्म विभूषण अवार्ड से अलंकृत हैं। बाबा के जितनी भी पीढ़ियां आगे आई, वे सभी विख्यात संगीत विशारद थे। भारत के इतिहास में किसी एक घराने को शायद ही इतने पद्म विभूषण दिए गए हों जितने बाबा के घरानों को मिले हैं। बाबा को 2 बार पद्म विभूषण मिला। बाबा को आफ्ताबे हिंद भातखंडे संगीत महाविद्यालय से संगीताचार्य की भी उपाधि मिली। बाबा के आग्रह पर मैहर के राजा ने माता के मंदिर में होने वाली बकरा बलि की प्रथा पर
रोक लगाया था। बाबा सभी जीवों से प्रेम करते थे। उनका आखिरी समय मैहर में ही बीता और बाबा ने 6 सितंबर 1972 को आखिरी सांस ली और संगीतमय एक युग ने विराम ले लिया। बाबा के वारिसानों में अली अकबर खां साहब के पुत्र आशीष खां साहब, सरोद वादक, मानिक खां साहब, ध्यानेश खां साहब, प्राणेश खां साहब, मदीना खां साहब, आलम खां साहब, अमरेश खां साहब सभी संगीत के महारथी हुए हैं। बाबा की पुत्री अन्नपूर्णा देवी पंडित रविशंकर प्रसाद के पुत्र शुभेंद्र शंकर प्रख्यात सरोद वादक व सितार वादक व उनकी पुत्री सरस्वती देवी बाबा की नातिन भी प्रख्यात सितार वादक रही है। बाबा के संगीतमय विरासत को उच्च शिखर माँ शारदा के सानिध्य में और मैहर की गोद में आने के बाद मिला है। बाबा ने आखिरी गुरु के रूप में माँ शारदा व भगवान शिव को अपना गुरु बनाया। अब यहाँ ये कहना मुश्किल है कि बाबा ने मैहर को यश गौरव दिया या मैहर ने बाबा के यश गौरव को बढ़ाया। बात कुछ भी हो, लेकिन बाबा की विरासत की सुरक्षा का दायित्व अब मैहर के हाथों में ही है। बाबा के वारिसान आज भी देश विदेश में संगीत के उस क्रम को सजोए हुए हैं जिन्हें बाबा ने बड़ी तपस्या से प्राप्त किया था। बाबा अलाउद्दीन खां साहब का नाम व उनकी विरासत आज न केवल मैहर के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए एक धरोहर है। मैहर में बाबा अलाउद्दीन खां साहब के नाम से चल रही समिति बाबा की याद में हर वर्ष एक विशाल संगीत समारोह कराती है, जो इस वर्ष भी होना है, जिसकी तारीख 7, 8, 9 मार्च 2024 है, जहां आप पहुंचकर बाबा के शिष्यों की कला से परिचित होंगे। आपको संगीत का एक अलग रूप देखने को मिलेगा। मैहर में होने वाले संगीत समारोह की तैयारियों को लेकर मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी, सतना सांसद श्री गणेश सिंह, भाजपा नेता संतोष सोनी, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री कमलेश सुहानी जी, भाजपा नेता धीरज पांडे, बाबा अलाउद्दीन खां साहब की समिति के प्रभारी डॉक्टर केसी जैन, केशव प्रसाद चौरसिया व प्रशासनिक अमले में जिला कलेक्टर मैहर रानी वाटड, मैहर एसपी सुधीर अग्रवाल, मैहर सीएसपी राजीव पाठक, जहां मैहर के सभी प्रतिष्ठित जनों ने एक स्वर में बाबा को भारत रत्न देने की आवाज उठाई। बाबा अलाउद्दीन खां संगीत समारोह की तैयारी की आज एक बृहद बैठक यहाँ पर आयोजित हुई है। 49वां संगीत समारोह होने वाला है, जिसकी तिथि भी तय हो चुकी है 7, 8, 9 मार्च। और इस बैठक में आज हमारे संस्कृति मंत्रालय के संचालक महोदय भी आए थे। नया जिला मैहर बना है, नए महोदय सब अधिकारीगण और हम सभी जनप्रतिनिधि आज बैठक में उपस्थित हुए। इस आयोजन को कैसे ऐतिहासिक बनाया जाए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन हो सके, स्थानीय कलाकारों को इसमें अवसर अपने प्रतिभा के प्रदर्शन का मिल सके, इन सारे विषयों पर चर्चा हुई है। जो स्थान बाबा के स्मृतियों से जुड़े हुए, चाहे वो किला हो, चाहे वो माता जी की ड्योढ़ी हो, मदीना भवन हो, इन सभी को ध्यान में रखते हुए कि आने वाले इतिहास में लोगों को इस बात की जानकारी हो, तो उन सब विषयों पर भी बातचीत हुई कि उसको कैसे सुव्यवस्थित करके स्मारिका के माध्यम से और उनकी स्मृतियों को हम लोगों तक पहुंचा सके। मैहर में कुछ भ्रांतियां थीं कि डेट 2, 3, 4 रखी गई है। उसके बारे में माननीय सांसद जी से निवेदन किया, सांसद जी ने उनसे बात किया, तो वो डेट मैं सबको कंफर्म करना चाहता हूँ कि वो 7, 8 और 9 हो गई है। उसमें अपने को 10 दिन का समय मिला है। उस 10 दिन में हम आप लोगों के माध्यम से व्यवस्थित प्रचार प्रसार करेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे, ये हम सबकी मंशा है। बैठक में मध्य प्रदेश शासन के प्रतिनिधि, सांस्कृतिक विभाग के प्रभारी ने भारत सरकार तक इस आग्रह को पहुंचाने का आश्वासन भी दिया। दूसरी तरफ हम मध्य प्रदेश सरकार की उदासीनता की मार झेल रहे बाबा के यादगार साजों के विलोपित होने व संगीत की एक विरासत के विलोपित होने की गंभीर स्थिति पर मैहर मंदिर के पुजारी व भाजपा नेता धीरज पांडे की अपील पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहते हैं कि मैहर में जो संगीत विद्यालय बाबा अलाउद्दीन के नाम से खुला हुआ है, उसकी क्या उपलब्धियां इतने वर्षों में बाबा के जाने के बाद मैहर शहर के लिए उस विद्यालय की क्या उपलब्धियां?
देखिए, उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत सम्राट के नाम से पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। ये बड़ा गर्व का विषय है कि वो हमारे मैहर के रहने वाले थे। अगर हम लोग उनकी इस विद्या को संरक्षित रखते होते, उसके बारे में अच्छे से हमारे पूर्व के यहाँ पे जो भी नेता थे उसका ध्यान रखते होते, तो निश्चित रूप से आज ये ख्याति और बड़ी होती और मैहर के जनमानस को, मैहर के बच्चों को इसका लाभ मिलता। स्कूल तो कई वर्षों से खुला हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि मैहर के लोकल बच्चों को उस स्कूल में किसी प्रकार की विद्या, संगीत की शिक्षा जिस तरीके से देनी चाहिए थी और इस घराने को आगे बढ़ाना चाहिए था, वैसा हुआ नहीं। बड़े अफसोस की बात है। मेरे मन में ऐसी बात आई, निश्चित रूप से हमारे यहाँ एक स्कूल जो बाबा के नाम से संचालित है, एकेडमी, उसमें निःशुल्क रूप से मैहर के सभी बच्चों को संगीत की विद्या देना चाहिए, जिससे इस घराने का नाम दिन दूना रात चौगुना ऊपर बढ़े। बाबा के जितने भी बेटे, बेटियां, अन्य रिश्तेदार हैं, पूरी दुनिया में आज बाबा का जो संगीत है उसकी ख्याति प्राप्त हो रही है। उसमें बहुत सारे लोगों को पद्म विभूषण भी मिला। और एक संगीत की दुनिया की एक ऐसी धरोहर को बचाने के लिए सरकार से अपील करते हैं। इस वक्त हम बाबा के मदीना भवन में हैं, जहां बाबा का दिन बीतता था, बाबा की रातें होती थी। बाबा जिस मदीना भवन में अपनी प्राणों से प्यारी पत्नी मदन मंजरी जी के साथ जहां उन्होंने अपना जीवन यापन किया, उनके पुत्र व उनकी पुत्री दोनों की तस्वीरें आप उनके दरवाज़ों के अगल बगल व बीच में बाबा और बाबा की पत्नी की तस्वीर लगी है। बाबा की समाधि भी यहीं है। ऐसी धरोहर को सजोने के लिए हम भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से यह आग्रह करते हैं कि बाबा का ये इतिहास, इसे सजोने की आवश्यकता है, इसे बचाने की आवश्यकता है। आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए हमारे पास इससे बड़ी धरोहर मैहर में शायद ही अब कोई दूसरी होगी। माँ शारदा, जगत जननी माँ शारदा की ख्याति के बाद यदि किसी की ख्याति इस मैहर से हुई तो बाबा अलाउद्दीन खां साहब की हुई है, और जिसे सजोने की सख्त आवश्यकता है। नमस्कार, मैं शारदा श्रीवास्तव विदा लेता हूँ। फिर आपके साथ किसी विशेष एपिसोड को लेकर आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। नमस्कार।